Good morning, students. I am Acharya Lalit, SPM, Ringban, Sitamarhi. I hope you all are well. Today, I am going to teach you English of Class 7, Book 1st, Honeycomb, and the topic is Three Questions written by Leo Tolstoy. He was a great Russian writer. He is best known for his novel War and Peace. Let me first introduce about the lesson. Once upon a time, there was a king. He wanted to be always successful. For this purpose, he wanted the correct answer to three questions. The questions were: what is the right time to begin something? Which people should be listened to? What is the most important thing to do? यानी ये कहानी एक जमाने की है जिसमें एक राजा रहता था। वह सदा सफल होना चाहता था। इस काम के लिए उसे तीन प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए थे। और वो प्रश्न थे: किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? किन लोगों की बात सुननी चाहिए? और तीसरा प्रश्न था: कौन सा काम सबसे अधिक करनीय है? ये क्वेश्चन उसके मन में थे और वे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। But before going through the lesson, here these are the words and their meaning. So first read and thereafter remember the words. Okay. Now we shall go through the text. Three questions. Before you read, a king has three questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? मीन्स राजा के पास तीन प्रश्न थे और वो तीनों प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। Three questions. Now the text. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. राजा के मन में विचार आता है कि अगर वो तीन प्रश्नों का उत्तर जान ले तो वह कभी जीवन में असफल नहीं होगा। These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? These are three questions and he is seeking for the answer. The king therefore sent messengers throughout the kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. राजा इसके लिए अपने संदेश वाहक को अपने साम्राज्य में संदेश भेज देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। Many wise men came to the king. बहुत सारे विद्वान व्यक्ति आए, but they all answered his questions differently. लेकिन सभी के जो आंसर थे वो अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. Someone just suggested the king to prepare a timetable. यानी उन्हें किसी काम को करने का एक समय सारणी बनाना चाहिए and then follow it strictly. और फिर उसे strictly follow करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Means ये सुझाव दिया गया कि अगर टाइम टेबल बना के किसी काम को किया जाए तभी हम किसी भी कार्य को सही समय पर पूरा कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि पहले से किसी कार्य का समय निर्धारित करना संभव नहीं है। The king
should notice all that was going on, avoid foolish pleasure। यानी राजा जो भी आंसर्स दिए जा रहे थे उसको वो सुन रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसे वो अवॉइड कर रहा था। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। यानी जो उस समय जरूरी है उसी काम को करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया दैट ही नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी कुछ विद्वान लोगों की एक परिषद होनी चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उन्हें किसी कार्य को सही समय पर करने का सलाह देंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए पहले से डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए लोगों की मदद से वह कार्य को सही समय पर कर सकता है। विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और बिना किसी के मदद से सही समय पर कार्य करना मुश्किल था। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि काफ़ी अर्जेंट होते हैं। These things could not wait for the decision of the council। यानी कभी कभी ऐसा समय आता है जब कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं होता है कि हम अपने विद्वान लोगों की सभा या उनसे परामर्श ले लें। हमें तत्क्षण उस कार्य को करना होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। इसलिए हमें सही समय पर किसी कार्य को करना है तो वी मस्ट लुक इन टू द फ्यूचर, यानी हमें भविष्य का ज्ञान होना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और भविष्य तो सिर्फ मैजिशियन ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए लोगों ने कहा कि द किंग और हिज काउंसलर, यानी पहले दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए लोगों ने सुझाव दिया कि उनके जो राजा के जो काउंसलर हैं वो नेसेसरी है। अदर्स सेड द प्राइस्ट। कुछ लोगों ने कहा नहीं, उन्हें प्रीस्ट यानी पादरी से संपर्क करना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर को राजा को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उनके सोल्जर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, other choose fighting and yet others religious worship। तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ लोगों ने साइंस बताया तो कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग और कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, यानी ये कार्य करनीय है। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। राजा किसी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने किसी को कोई अवार्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of certain hermit। और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो किसी हर्मिट से सलाह लेने की सोचे। Who was widely known for his wisdom, जो कि
अपने ज्ञान के लिए जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हियर वुड मीन्स फॉरेस्ट, यानी बगल के ही जंगल में एक हर्मिट सन्यासी रहते थे। which he never left, और वो हर्मिट जंगल में ही रहता था, उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा। he saw no one but simple people, वह साधारण व्यक्ति से मिला करता था। and so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse, हर्मिट के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। With his bodyguard and went on alone, और अकेले ही हर्मिट से मिलने चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा हर्मिट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो किसी ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है। He greeted the king, जैसे ही हर्मिट ने राजा को देखा उसने उनका अभिवादन किया। And continued digging, और अपने कार्य में वो पुनः कार्य प्रारंभ कर लिया। The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. हर्मिट काफी बूढ़ा और कमजोर था, वो काम करते करते थक चुका था, इसलिए उसकी सांसें तेज हो गई थी, वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। Okay, further we will discuss in next class. At home, read the text and remember the words meaning.